ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, इनके ग्राफ्स कर रहे थे और इनकी साथ में हम डोमेन एंड रेंज देख रहे थे कि कहाँ कहाँ ये फंक्शंस डिफाइंड होते हैं और किस किस रेंज में ये लाई करते हैं। तो हमने कल किया था साइन का ग्राफ, कोस का, है ना, साइन, कॉस, टैन एंड कोट, एंड लास्ट सेकेंड किया था हमने। तो सेकेंड में हमने क्या कहा था, जो सेकेंड का ग्राफ है वो क्या होता है, सेकेंड कॉस का इनवर्स, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो हमने कहा था कि जो इसकी डोमेन है, जो कॉस है वो 0 होता है 90s पे, है ना, 90, फिर 90 टू 70, ऐसे वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे 0 होता है। तो हमने कहा था डोमेन में से अगर हम रियल में से इसमें से 90 वाले के ऑड मल्टीपल्स को माइनस कर दे तो ये सारी वैल्यूज पे क्या होगा, डिफाइंड होगा। और जब हम इसकी रेंज देख रहे थे तो रेंज हमने देखी कि इसकी रेंज है जो क्या आ रही है, देखो इसमें और सब कुछ आ रहा है, बस 1 और -1 के बीच वाली वैल्यूज कभी नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वैल्यूज लाई कर रही है, ठीक है, ये वैल्यूज लाई कर रही है, ऐसे ये कर रही है, बट कहीं पे भी -1 और 1 के बीच वाली वैल्यूज इसके ग्राफ में नहीं आ रही। तो हमने कहा था जो इसकी रेंज है वो रियल नंबर माइनस, अगर हम इस इंटरवल को माइनस कर दे तो इसकी रेंज आ जाएगी r माइनस ऑफ -1, बट -1 और 1 इंक्लूडेड है तो हमने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ली थी। और इसकी रेंज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो ये मेथड है इसको लिखने का, इसकी रेंज को लिखने का, एक ये मेथड है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। दैट मीन्स यही हो गया कि -∞ से -1 तक जा रही है और 1 से इंफिनिटी तक सारी वैल्यूज आ रही है, बस -1 और 1 वाला जो इंटरवल है वो हमने यहाँ पे छोड़ दिया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब आपका जो लास्ट ग्राफ है वो है y इक्वल टू कोसेकेंट x का। ठीक है, अब हमें पता है जो कोसेकेंट x होता है वो क्या होता है, 1/sin x, इसका रेसिप्रोकल होता है। दैट मीन्स अब जो साइन है वो कहाँ कहाँ 0 होता है, साइन 0 होता है 0 पे, है ना, जब साइन x इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ होता है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, दैट इज n पाई पे, है ना। ये चीज आप कर चुके, साइन x इक्वल टू 0 है तो x का क्या आंसर आएगा, n पाई आएगा, n बिलोंग टू z। दैट मीन्स ये जो कोसेकेंट x है वो आपका n पाई पे नॉट डिफाइंड होगा, है ना, जहां पे भी आपके पास साइन 0 बन गया, साइन x की वैल्यू 0 होगी, वहां पे जो आपका कोसेकेंट x है वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो दैट मीन्स हम इसकी जो डोमेन लेंगे वो क्या ले लेंगे, रियल में से n पाई माइनस कर देंगे। ठीक है, जिन जिन वैल्यूज पे ये नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो अब हम इसका ग्राफ देखते हैं, तो इसका ग्राफ भी देखो सेकेंड एक्स के जैसे ही बनेगा, जैसे साइन और कोस का थोड़ा सा सिमिलर होता है ना, मतलब जो इसकी कर्व्स हैं उनकी जो शेप है या उनकी फॉर्म है वो सेम होती है, ऐसी टैन कोट की सेम होती है ना। तो देखो, तो यहाँ पे आपके पास 0 है, यहाँ पे हमने ले लिया π/2, पाई, 3π/2 जस्ट 2 पाई, है ना, यहाँ पे -π/2, माइनस पाई, -3π/2। ठीक है, तो हमने कहा था पहले देखो यहाँ जहां पे ही नॉट डिफाइंड होता है वहां पे हम डॉटेड लाइन लगा लेंगे, जैसे ये होता है पाई पे, है ना, दैट मीन्स 1/0 इज इन्फिनिटी, 1/पाई इज इन्फिनिटी, है ना। तो दैट मीन्स ये आपको पाई पे क्या देता है, इनफाइनेट वैल्यूज, 180 के मल्टीपल्स पे, पाई पे, फिर 2 पाई पे, ठीक है, फिर यहाँ पे आपको -पाई पे, ये क्या देगा, इनफाइनेट वैल्यूज, और यहाँ से 2 पाई पे। तो अब देखो, अब अगर हम देखें कोसेकेंट जीरो क्या है आपका, नॉट डिफाइंड है, ठीक है, क्योंकि 1/sin 0, 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड, और sin π/2 इज 1, तो कोसेकेंट π/2 इज ऑल्सो 1। ठीक है, अब ये यहाँ पे नॉट डिफाइंड है तो दैट मीन्स ऐसे आएगा आपका ग्राफ। ठीक है, π/2 पे ये 1 है, यहाँ पे आएगा, और पाई पे ये फिर क्या बन जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड बन जाएगा। ठीक है, ये इंटरवल देख लिया करो आप, 0 to पाई है, दैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट है तो उसमें आपका जो कोसेकेंट है वो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए जो डिफाइंड वाली है ये पॉजिटिव साइड जाती है।
ठीक है, नेगेटिव साइड नहीं आती नीचे। अब यहाँ पे देखो पाई और 2 पाई में, अब पाई पे ये क्या है फिर, पाई पे देखो, अब पाई और 2 पाई में जो साइन है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में वो कोसिकेंट और साइन नेगेटिव होते हैं, तो हम नेगेटिव क्वाड्रेंट में आएंगे। अब पाई पे हम देखो क्या करेंगे, अब ये माइनस इन्फिनिटी होगा और 3 पाई बाय 2 पे ये -1, तो ये ग्राफ आपका ऐसे बन जाएगा और 2 पाई पे आके ये फिर आपको क्या दे देगा वैल्यू, -इन्फिनिटी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी ये -π/2 पे -1 वैल्यू देगा और 0 पे इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ से। ठीक है, तो देखो एक तरह से आपके ये ग्राफ्स बिल्कुल सिमिलर हैं, बट यहाँ पे इंटरवल्स अलग अलग हैं। यहाँ पे जो आपका इंटरवल है ऐसे 0 टू पाई, पाई टू 2 पाई, और यहाँ पे ऐसे है -π/2 से π/2, π/2 से 3 π/2। ठीक है, अब इसकी रेंज की बात करें, रेंज इसकी भी ऐसी हुई है कि 1 पे और -1 पे ये एग्जिस्ट कर रहा है एक तो, और एक उससे आगे इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स फिर अगर हम देखें कि 1 और -1 के बीच में कहीं पे भी आपका जो ग्राफ है, अगर हम इसमें देखें 1 और -1 के बीच बीच में इस जगह में, तो यहाँ पे आपका कोई भी इसका ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसकी भी जो रेंज है वो आपकी क्या आ जाएगी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फिर कि हमने इस इंटरवल को माइनस कर दिया, और आप इसको कैसे लिख सकते हो कि x लेस देन इक्वल्स टू -1 यूनियन और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, दैट इज -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो आपके पास ये सारी क्या आ गई, इनकी डोमेन रेंज आ गई सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, आप इसका एक टेबल बना लेना और साथ में लिख लेना। यहाँ पे आप लिख लो डोमेन, यहाँ पे आप लिख लो रेंज, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अब ऐसे बना सकते हो साइन एक्स, कॉज एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, और इनके ग्राफ की जो कर्व्स है उनको याद रखना कि वो कैसे बन रही है। ठीक है, दिमाग में रखना उनको। तो आप एक टेबल बना लेना ऐसे। तो साइन एक्स की जो डोमेन थी, तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, अगर आपको एक बार में देखना है तो आप इस टेबल को देख सकते हो और आपको याद हो सकती है अच्छे से। और टेबल बनाओगे, खुद बनाओगे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो साइन एक्स की जो डोमेन है वो क्या थी, रियल, कुछ भी पुट कर सकते थे, और रेंज थी -1 to 1। आंसर हमेशा इसमें से आता है। ठीक है, ये डोमेन आपकी एक्स होती है और रेंज आपकी वाई होती है। ऐसे कॉज एक्स की भी रियल थी और इसका आंसर -1 से 1 था। अब tan एक्स की जो डोमेन थी वो थी रियल में से हमने, जहाँ पे ये हमको इनफाइनाइट वैल्यूज देता है, वो हमने क्या कर दिया था, माइनस। ठीक है, और जो रेंज थी वो रियल थी, दैट इज -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, अब जो कॉट एक्स थी, कॉट एक्स कहाँ पे हमें दे रहा था, एन पाई पे दे रहा था 0, तो हमने ये वाला इंटरवल माइनस कर दिया था। और इसकी भी जो रेंज आई थी वो भी हमारे पास क्या आई थी, ऑल रियल आई थी, दैट इज -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, एक तरह से जो वैल्यूज है इनके बीच बीच में आएंगी। और सेकेंड एक्स की हमने रेंज देखी है डोमेन, तो वो थी रियल में से हमने फिर 90 वाले माइनस कर दिए बिकॉज कॉज 90 पे 0 था। और जो रेंज है ये वो क्या है, रियल में से ये वाला इंटरवल माइनस, और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। सिमिलरली को सेकेंड में हमने एन पाई को माइनस किया। ठीक है, जहाँ पे साइन 0 होता है वो वाले माइनस कर देने हैं। और इसकी भी जो आपकी, तो आप ऐसे देख सकते हो, देखो इन दोनों की रेंज सेम है, इन दोनों की रेंज सेम है एक तरह से, इन दोनों की रेंज सेम। तो रेंज तो आप ऐसे याद रख सकते हो, पहले 3 की याद रखो बस, 3 की याद कर लो, फिर आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो इन्हीं को यूज करके अब हमने जो नेक्स्ट टॉपिक करना है वो है आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, एक्सप्रेशन। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशंस।
अगर आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो हमने उसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो अभी हमने देखो यहाँ पे ऊपर की है कि जो साइन है वो कहाँ किस किस के बीच में लाई कर रहा है, साइन एक्स या साइन थीटा वो आपका लाई कर रहा है -1 to 1 के बीच में, है ना। ऐसी कॉस भी -1 to 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा अगर tan की देखें तो tan आपका कर रहा है -∞ से इन्फिनिटी में। अब यहाँ पे हम इक्वल टू नहीं लगाते बिकॉज -∞ कौन सा नंबर है ना, ये तो अनडिफाइंड है तो आई जाएगा आगे आई जाएगा, है ना, तो खत्म ही नहीं होगा कभी, तो हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाते। सिमिलरली cot थीटा का भी हमने किया -∞ से इन्फिनिटी, और सेकेंड का हमने ये चीज की है, सेकेंड की हमने ऐसे किया एक तरह से, ये इसका मतलब क्या था कि x लेस देन इक्वल्स टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे दैट मीन्स सेकेंड थीटा लेस देन इक्वल्स टू -1 और इसकी जो वैल्यू और क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सिमिलरली कोसेकेंड थीटा की भी यही आ रही थी। ठीक है, सर यहाँ पे ना y लिखना था, ये y होता है ना रेंज, दैट मीन्स सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया कोसेकेंड थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये सारी आ गई। अगर हम यहाँ पे देखो साइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की होगी, सिर्फ साइन थीटा की, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होगी क्योंकि इससे छोटी हो नहीं सकती, और मैक्सिमम वैल्यू 1 है क्योंकि इससे बड़ी नहीं हो सकती। सिमिलरली कॉस थीटा की देखें तो -1 सबसे छोटी है और 1 सबसे बड़ी है। टैन थीटा की हम बता ही नहीं सकते बिकॉज ये भी -∞ तक जा रहा है। अब -∞ तक हमें नहीं पता कौन सी सबसे छोटी वैल्यू होगी, कि जितना नंबर माइनस में जाएगा नेगेटिव में जाएगा उतना वो और छोटा होता जाएगा। सिमिलरली यहाँ से इन्फिनिटी से हम मैक्सिमम वैल्यू का पता नहीं लगा सकते, इन्फिनिटी कौन सा नंबर है ना, कहाँ तक, ये तो जहां तक जाइएगा वो नंबर और बड़ा होता जाएगा। सिमिलरली कॉट थीटा, अब यहाँ पे भी जो सीकेंड थीटा वो क्या है -1 से छोटा, -1 से छोटा दैट मीन्स फिर ये भी -∞ तक जा रहा है। ठीक है, और ये 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये भी। तो हम इनकी तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज अभी नहीं बता सकते, इन दोनों की हम बता सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्सप्रेशन होंगे साइन और कोस में, हम उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करेंगे ऑफ द फॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म। ठीक है, तो वी फाइंड द, हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशंस किस फॉर्म के होंगे, ऑफ द फॉर्म a cos थीटा प्लस b sin थीटा। ठीक है, फॉर वेरिंग वैल्यूज ऑफ थीटा, दैट मीन्स जो थीटा की वैल्यूज चेंज होती जाएंगी वैसे इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। तो हमने अब इसका फॉर्मूला क्या है, क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है और क्या इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, वो जो हमने कल इक्वेशन किया है ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस लास्ट टाइप की, वैसे ही है ये भी, उसमें भी आपकी यही फॉर्म थी। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसको लेट कर लिया f(x) करते हैं, जैसे यहाँ पे थीटा तो हमने इसको लेट कर लिया f(θ). ठीक है, देखो ये प्रूफ्स होते हैं, ये सिर्फ आपको एक बार समझने के लिए होते हैं, अदरवाइज आपको फॉर्मूलेस याद रहने चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि किसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, तो कैसे हमने क्या करना है, लेट कर लिया वैसे ही जैसे कल किया था। ए को हमने लेट कर लेना है r sin अल्फा, ठीक है, और बी को लेट कर लिया r cos अल्फा। आप ए को r cos अल्फा और बी को r sin अल्फा भी कर सकते हो। ठीक है, देन हमने r की वैल्यू कैसे निकाली थी, इसको हम फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करेंगे, एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो जब स्क्वेयरिंग करेंगे बनेगा r स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा, यहाँ पे r स्क्वेयर cos स्क्वेयर अल्फा, यहाँ पे a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। ठीक है, तो आपके पास ये चीज होगी। ठीक है, तो ये आपका जो साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस cos स्क्वेयर अल्फा ये क्या बन गया 1। तो जो आपकी r की वैल्यू है वो आपकी वही है a स्क्वेयर प्लस रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, और जो आपका tan अल्फा आएगा वो आपका क्या आएगा
b बाय a। तो ये चीज तो आपने कल भी की थी, ठीक है, ये सेम चीज वही है। अब जब हम इसमें इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो आपका देखो एफ ऑफ थीटा है वो क्या बन जाएगा, r साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस r कॉस अल्फा साइन थीटा। कल हम कॉस का फॉर्मूला बना रहे थे, इसलिए हमने इसको r cos अल्फा पुट किया था, आज साइन का फॉर्मूला बन गया। वो कोई भी बना सकती हो, बिकॉज cos और साइन दोनों की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आपकी -1 से 1 के बीच में लाई करती है। चाहे आप साइन का फॉर्मूला बना दो, चाहे आप cos का फॉर्मूला बना दो यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज आपकी सेम आएंगी। तो ये बन गया आपका r, इसको लिख सकते हैं cos ए साइन बी या साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, ये आपका किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ऑफ ए प्लस बी, दैट इज अल्फा प्लस थीटा का। अब हमें पता है, हमने जो पहले किया है, वी नो दैट, हमें ये चीज पता है कि जो साइन है, देखो यहाँ पे अगर cos बन जाता, अगर हम इसको r cos अल्फा पुट कर देते तो ये आपका cos थीटा माइनस अल्फा बन जाता, फिर भी सेम प्रोसेस होना था, क्योंकि हमें cos की भी वैल्यूज पता है, मैक्सिमम और मिनिमम ये है, और साइन की भी पता है। तो दैट मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं कि वी नो दैट साइन अल्फा प्लस थीटा करेगा -1 to 1 में, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, r साइन अल्फा प्लस थीटा, हमने क्या किया, r के साथ मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स, ठीक है। तो अब देखो ये क्या बन गया, -r, r की वैल्यू पुट की, r की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी r की वैल्यू पुट कर दी, ये आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दैट मीन्स ये इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। हमने किसकी निकालनी थी, इसकी, इसको हमने एफ ऑफ थीटा की निकालनी थी, और एफ ऑफ थीटा आपका इसके इक्वल आ गया। हमने अगर इसकी वैल्यू निकाली तो दैट मीन्स एफ ऑफ थीटा की आ गई। इस इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, ये चीज इससे बड़ी है, इससे छोटी है, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो दो एक्सप्रेशंस आएंगे आपके पास, दो इनइक्वालिटीज आएंगी। तो इसका मतलब ये होता है कि जो मिडिल वाली टर्म है हमारे पास, r साइन अल्फा प्लस थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस, ठीक है, और लेस देन इक्वल्स टू दिस, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इससे बड़ी है और इससे छोटी है, तो अगर इससे बड़ी है और इसकी इक्वल है तो मिनिमम वैल्यू ये होगी ना, बड़ी तो बहुत पता नहीं कहाँ तक जाएगी, तो सबसे छोटी तो ये होगी, और ये इससे छोटी है तो दैट मीन सबसे बड़ी ये होगी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो अब हम निकालेंगे कि हाँ जी कैसे हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालनी है, तो हम सम करते हैं इसके साथ का। तो देखो इन द, तो मतलब अगर आपने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, आपने ये सारा प्रोसेस नहीं करना, आपने सिर्फ ये चीज याद रखनी है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू है और ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, उसके लिए आपका जो एक्सप्रेशन है वो ये होना चाहिए। आ गया a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a क्या है cos थीटा का कॉफिशिएंट और b क्या आपका sin थीटा का कॉफिशिएंट। तब देखो जो आपका फर्स्ट सम है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फर्स्ट 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा। तो अब हम अगर इसको एक कंपेयर करें इस चीज से, a cos थीटा प्लस b sin थीटा के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें, तो हमारे पास जो a है वो क्या है 7 और b है वो क्या है 24। तो दैट मीन्स जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, पहले आप ये निकाल लो, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो कितना आ गया, ये आ गया 7 की स्क्वायर 49 और ये बन गया आपका 625, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 25। तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी मिनिमम वैल्यू है वो क्या थी, माइनस ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज -25, और जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 20, ठीक है।